हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेंगे, इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे वो मिसलेनियस हो, सब कुछ करना है। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े थे। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत यूज़ होगा। इनफैक्ट 80-90% यही यूज़ होगा। तो स्ट्रेट लाइन जानने से पहले, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने से पहले इसके ख़ानदान को जानना होगा। इसमें कौन थे, कैसे थे, उनका रोल क्या था, है ना। चलिए जी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, हम लोगों ने एक पढ़ा था पहले, दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ए और बी, है ना। एक लाइन है ए बी, ए के पॉइंट है x1 y1, बी के पॉइंट है x2 y2। हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था। ए बी डिस्टेंस कह लो, लेंथ कह लो, एक ही बात है। तो कौन से फॉर्मूले से निकाला था? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये निकाला था। अच्छा दोस्तों, इनका ऑर्डर्स मैटर नहीं करता, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कई जने फॉर्मूले में x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक था हमारा डिस्टेंस कंसेप्ट। चलो जी, दूसरा हमने पढ़ा था मिड पॉइंट, या पहले सेक्शन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ए बी सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट जो ए बी को किसी रेशो में डिवाइड करता है ना, ऐसे करके इसको P बोल देते हैं। M रेशो N में डिवाइड करता है पॉइंट सेम x1 y1 x2 y2, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। याद आ रहा है? सेक्शन फॉर्मूला। तो ये P पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? mx2 nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे P के, है ना। इसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है जी। चलो जी, एक पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक लाइन है A और B, इसको ठीक बीचों बीच किसी तीसरे लाइन ने या तीसरे पॉइंट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? m n में किया तो मतलब क्या हुआ? m बराबर n है, ये गिवन है, राइट। m इक्वल टू n है क्योंकि ठीक बीचों बीच इसने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोगों को याद होगा मिड पॉइंट निकालने का, यानी अगर p हमें निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? x1 x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है जी। अगर m इक्वल टू n है तो रेशो में हमें जाना ही नहीं है, सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ठीक है जी। अब एक जान लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस a b c, वर्टिसेस एक के x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला 1/2 मॉड यूज़ करेंगे। बताता हूँ मॉड क्यों यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आपको याद होगा 23 31 12, ऐसे थोड़ा सा स्टाइल में याद किया था, है ना। वैसे ही लर्न कर लेना। 23 का मतलब होता है ये, देखो मिला के 23 हुआ ना, प्लस x2 31 और प्लस में x3 के साथ में 12, यानी y1 माइनस y2। दोस्तों ये मॉड में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कभी भी किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने हैं, सपोज दैट माइनस में आ रहा है, तो ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग मोड
पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने ये 4 फॉर्मूले पढ़े थे, आप एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पढ़ रखा है लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देख लेना। अब हम स्लोप ऑफ ए लाइन या इस चैप्टर के बारे में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? एक सीधी लाइन, सिंपल। मतलब कोई कर्व नहीं होगा इसके अंदर। हम जो भी काम करेंगे ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम करने वाले हैं, एक सीधी लाइन के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो नया है आप लोग के लिए, वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है? एक लाइन का स्लोप। स्लोप का मतलब ये हो गया एक लाइन का झुकाव कितना है। एक लाइन का झुकाव यानी एक लाइन कौन से कितने एंगल में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का दूसरे लाइन या कार्टेशियन के ऊपर झुकाव को ही कहते हैं हम स्लोप ऑफ ए लाइन। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m से हमेशा इसको शो करना है। जैसे मान लो एक कार्टेशियन प्लेन, x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन। ठीक है। अब ये जो है ये कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं जिसको, और पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस ये इधर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो उस तरफ एंगल बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। तो वो हमारा इस एंगल को क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। अभी हम स्लोप की कैटेगरी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस लाइन के अंदर स्लोप कैसे निकलेगा। एक लाइन है, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो स्लोप कितना होगा? तो दोस्तों पहला केस m = tan थीटा होता है। मतलब जब एंगल हमारे पास होगा, एंगल जो भी हो 0, 30, 45 जो भी हो, आप यहाँ लगा देंगे तो हमारा स्लोप क्लियर हो जाएगा। मतलब ये पता चल जाएगा कि इस लाइन का इन एंगल कितना झुकाव है। ठीक है जी। चलिए जी दूसरी बात सीखते हैं। अब जैसे मान लो यही लाइन है हमारे पास, इस लाइन की ना 2 पॉइंट इन्होंने दे दिया आपको, x1 y1 x2 y2। अभी तो हमने एंगल से बात करी थी, अब 2 पॉइंट है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए लाइन कह लो या m कह लो, एक ही बात है ना। इसका फॉर्मूला होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। दोस्तों ये स्लोप के बारे में आप लोग सीख रहे हो, ध्यान रखना। 2 बातें सीख ली। अगर एंगल होगा तो स्लोप कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट्स देंगे तो स्लोप कैसे निकलेगा। अब एन इक्वेशन इज गिवन। मतलब एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ही हमें दे देगा mx + c करके, जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद रहेगा दोस्तों। मतलब ये हो गया किसी इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलेगा। तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, mx + c, यानी x के साथ जो कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप, है ना। ये जो c है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये सब आगे दोस्तों सीखेंगे आप लोग, पहले हम इसका इंट्रो ही तो पढ़ रहे हैं। स्लोप के बारे में जो जो बातें हमारे सामने आ सकती है वो हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है जी। एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों स्लोप ऑफ ए लाइन की 1-2 ऐसी बातें जो आप लोग को सिर्फ मालूम होगी, ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होती है। आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बाकी बच्चों को ये मालूम नहीं होता इसीलिए, और आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है जी। देखो स्लोप ऑफ ए लाइन में 2 केस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। एक केस की बात करते हैं भाई। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हुआ ये एक्स एक्सिस है हमारे, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है बच्चों? देखा होगा ना कभी, एंगल 0 होता है।
या 180 होता है। बात खत्म। अगर एंगल हमारे पास आ गया है तो क्या हम स्लोप नहीं बता पाएंगे? या तो tan 0 बताओगे या tan 80 बनाओगे। हो गया एंगल हमारा, स्लोप हो गया। मतलब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल देगा तो स्लोप tan 0 होता है या tan 180 होता है। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है। एक काम हो गया। चलो बी देख लेते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये है ना, यही तो है हमारा वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये क्या है भाई? ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन पे जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 होता है। वेरी इजी। तो m इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा अगर हम बात करें तो tan 90 हो गया। और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कह लो, या इसको कई जने इसको क्या बोलते हैं? 1/0 भी बोलते हैं। तो जैसे सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं ये। तो बच्चों देख लो, ये दो बातें आप लोग को पता चल गई। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलता है तो दो एंगल 0 या 180। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलता है तो एक मतलब वर्टिकल लाइन जिसपे एंगल 90 होता है और वो नॉट डिफाइंड, यानी उस केस में जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है जी, एक बार देख लो, आगे बढ़ते हैं जी। अब सीखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो लाइन है ए बी, या ऐसे कह लो एक L1 है और एक लाइन L2 है। ठीक है जी। ये दोनों जो लाइन है ना वो पैरेलल है दोस्तों, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा हमेशा सेम होगा, राइट? हमेशा सेम होगा इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा। ठीक। अब एक बात सोचो, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होगा तो इनका जो झुकाव है वो हमेशा एक ही एंगल पर बनेगा। मतलब क्या हुआ? दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। ठीक है जी। यानी स्लोप ऑफ ए लाइन L1 इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ ए लाइन L2। अब स्लोप आपसे वो कैसे भी निकलवा सकता है, या तो 2 पॉइंट दे देगा जिससे हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल देंगे, या कोई एंगल दे देगा। यानी किसी भी एक लाइन का स्लोप निकालो, वो दोनों आपस में बराबर होंगे इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है जी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज और है, कॉलिनियरिटी ऑफ ए लाइन। मतलब क्या हुआ? एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स लाई करें। जैसे एक A है, एक B है, एक C है। तो दोस्तों एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं तो इनके बीच में जो झुकाव होगा हमेशा सेम होगा। कैसे भी लाइन बना लो आप, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है, कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो इस केस में भी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी बातें हैं और ये इसी के बेस पे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब स्लोप के बारे में एक बात और। जैसे मान लो व्हेन टू लाइंस कट एट राइट एंगल्स। मतलब ये हो गया, ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये दोनों एक दूसरे को 90 पे कट कर रही हैं। इसको M1 लेट कर लेते हैं, इसको M2। M1 क्या है? स्लोप है दोस्तों, अभी स्लोप की बात कर रहे हैं ना हम। इस वाली लाइन का स्लोप M1 लेट कर लिया, इस वाली लाइन का स्लोप जो है वो M2 लेट कर लिया। अब दो लाइनें एक दूसरे को 90 पे कट करती हैं तो रूल क्या होता है? दोनों स्लोप का मल्टीपल जो होगा वो -1 के बराबर होगा। ये रूल होता है, याद रखना। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं 90 पे, तो उन दोनों का जो स्लोप होगा वो मल्टीपल में -1 के बराबर होगा। ठीक है जी। एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, एंगल निकालने के लिए बोल दे एंगल बिटवीन टू लाइंस।
अगर दो लाइन के बीच में एंगल्स निकालने के लिए बोल रहा है तो tan थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। आपको पता है ये मॉड लगा हुआ है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। tan थीटा मतलब एंगल निकालना हो दो लाइन के बीच में, तो दोनों लाइन का पहले आपको स्लोप मालूम होना चाहिए, और जब स्लोप मालूम हो जाएगा उसके बाद आप आराम से एंगल निकाल सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन का कंसेप्ट भी आने वाला है इसके अंदर, वो थोड़ा सीख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब क्या हुआ, एक लाइन है हमारे पास ए बी, ठीक है, और कोई स्लोप है इनका, स्लोप सपोज करो m स्लोप दे दिया इन्होंने, m मान लिया हमने इसका स्लोप, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट है xy और ये पॉइंट मान लिया x1 y1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लो, स्लोप देख रहे हो आप, m लिखा हुआ है मैंने, स्लोप से रिलेटेड हमने तीन बातें सीखी, स्लोप निकालने के लिए तीन बातें सीखी है। पहला कौन सा, कोई एंगल दे दे तो m इक्वल टू tan थीटा होगा। दूसरा क्या सीखा, अगर दो पॉइंट्स दे दे तो फिर कैसे निकलेगा स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी पढ़ा था ना एक दो दिन पहले। और तीसरा, अगर कोई इक्वेशन आपको दे दे, अगर कोई इक्वेशन आपको दे रहा है तो y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म बना लो, mx प्लस सी, यानी x के पास जो कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए यही तीन तरीके आप सीखने वाले हैं पूरे चैप्टर के बारे में। अब पूरे चैप्टर में स्लोप के अलावा भी तो बातें हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन हो गया, है ना। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन की बात अगर कर रहे हैं तो एक चीज और सीख लो, कभी कभी क्या होता है हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो x1 y1, यहाँ पे तो आपको एक ही पॉइंट देगा। अब सपोज करो कभी दो पॉइंट आपको दे दे ऐसे, और स्लोप है हमारे पास b, तो फॉर्मूला तो वही होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन का, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्लोप नहीं है ना हमारे पास, स्लोप नहीं देगा वो आपको, तो दो पॉइंट तो है ना, तो क्या दो पॉइंट से आप स्लोप नहीं निकाल सकते हो, कैसे, अभी तो फॉर्मूला सीखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, स्लोप निकाल लेना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ना बाकी बच्चों से अलग करेगी, आप लोग की नॉलेज को इंक्रीज करेगी। आप यहाँ देख रहे हो y1 x1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप दोस्तों कोई सा भी पॉइंट्स ले सकते हो। अगर दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है, तो आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब y माइनस y2 इक्वल टू m x माइनस x2, दोनों इक्वेशन सेम आएगी, चाहे आप x1 y1 लेकर कोई इक्वेशन बना दो, चाहे x2 y2 लेकर कोई इक्वेशन बना दो, ठीक है जी। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन एक स्ट्रेट लाइन से हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन देख ली। अब एक आता है हमारे पास इंटरसेप्ट एक्सिस, इंटरसेप्ट एक्सिस। इंटरसेप्ट एक्सिस का मतलब क्या हुआ भाई, ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये x एक्सिस को ड्रॉ कर रही है, x एक्सिस को अगर ये ड्रॉ कर रही है, तो x एक्सिस को अगर ड्रॉ कर रही है तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स a 0 मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट का मतलब y एक्सिस हो गया, y एक्सिस पे अगर कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी और y, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेप्ट एक्सिस में क्या होता है वो देख लो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। ये सब यूज होने वाला है जो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों। इस छोटी सी वीडियो में सिर्फ हमने स्ट्रेट लाइन का इंट्रो पढ़ा है, इसके पूरे खानदान में जो भी आते हैं वो सीखा है, उनके फॉर्मूले अच्छे से देख लेना। मैंने वैसे तो सारे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए थे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर लर्न नहीं होंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो हर जगह यूज़ होते हैं, हर जगह। उनको बस देखते रहो ना, अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। उनको बस रोज़ थोड़ा थोड़ा देख लिया करो, अपने आप ही याद हो जाए। जो चीज़ें हमारी नज़र के सामने बार बार आते हैं तो वो तो ऐसे ही लर्न हो जाते हैं ना। ओके, खैर
तो हम अगली वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को इसमें सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देख लेना, क्योंकि ये देख लेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे सभी चीज़ों को, तभी हम 10.1 एक्सरसाइज अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे और सब कुछ समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, बाय।